और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की, जमकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग खारिज की गई। विपक्ष ने फिर से की स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग। विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी सामने आया। आसंदी की व्यवस्था आने के बाद विपक्ष की मांग उचित नहीं। गर्भगृह में विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी जमकर की। आशीष सर, आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे तरीके से तो विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी सामने आया। आसंदी की व्यवस्था आने के बाद विपक्ष की मांग उचित नहीं है। जो मांग विपक्ष उठा रहा है वो उचित नहीं है। साथ ही हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई को लेकर विपक्ष का हंगामा सदन में देखने को मिला। जमकर नारेबाजी देखने को मिली। देखिए, लगातार 2 दिन से विपक्ष द्वारा लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन नजर आया और आज एक बार फिर से नारेबाजी करते हुए यहां पर विपक्षी नेता दिख रहे हैं। विपक्ष की मांग पर लगातार ये बयान सामने आया। आसंदी की व्यवस्था आने के बाद विपक्ष की मांग उचित नहीं है। इसके अलावा हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई पर विपक्ष का यह हंगामा देखने को मिला है। कई बड़े सवाल विपक्ष द्वारा यहां पर खड़े किए गए हैं। गर्भगृह में विपक्ष के विधायकों ने यह नारेबाजी भी की। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष ने फिर से स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा की मांग की है। तो गर्भगृह में विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की। जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नजर आए। विपक्ष ने फिर से स्थगन प्रस्ताव रखने की मांग की। विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये मांग उचित नहीं है। आसंदी की व्यवस्था आने के बाद विपक्ष इस तरह की मांग नहीं उठा सकता है और ये मांग उचित नहीं है। हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई पर विपक्ष का यह हंगामा देखने को मिला सदन के अंदर। रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, लगातार विपक्ष कई मुद्दों को सदन में उठा रहा है, राज्य सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने साफ कह दिया कि जो ये मांग उठाई जा रही है वो उचित नहीं है। किस तरह के आसार वहां पर बनते हुए नजर आए और क्या कुछ जानकारी? देखिए, स्थगन प्रस्ताव के जरिए विपक्ष चाहता था कि हसदेव के मुद्दे पर चर्चा की जाए। हसदेव में बड़ी तादाद में पेड़ों की कटाई चल रही है और जैसे ही राज्य में सरकार बदली, लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री शपथ लेते उसके ठीक पहले वन विभाग के जो प्रमुख हैं उन्होंने पेड़ों की कटाई का आदेश जारी कर दिया। इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने की और विपक्ष ने दलील दी कि इस सदन में ही 2022 में एक अशासकीय संकल्प पारित कर केंद्र को भेजा गया था और ये बात की गई थी कि राज्य में जो हसदेव क्षेत्र में जितने भी कोल ब्लॉक हैं नए कोल ब्लॉक न खोले जाएं और जो प्रक्रिया चल रही है उसे निरस्त किया जाए। जिस तादाद में पेड़ों की कटाई चल रही है इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश सदन के भीतर विपक्ष ने की और विपक्ष चाहता था कि इस मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराई जाए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम जो नियम कायदे हैं उसके आधार पर आसंदी की व्यवस्था दी कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती और स्थगन प्रस्ताव जो था आसंदी ने अग्राह्य कर दिया। इसे लेकर सदन के हालात गरमाते नजर आए। विपक्षी सदस्य जो थे गर्भगृह में चले गए, नारेबाजी हुई और इस तरीके से व्यवस्था है छत्तीसगढ़ विधानसभा की। गर्भगृह में जाने के बाद जो विपक्षी सदस्य होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं वो सौ में निलंबित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया का पालन करते हुए असेंबली ने तमाम सदस्यों को निलंबित भी कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।